We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धर्मांतरण को लेकर हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द केरल स्टोरी। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से युवतियों को प्रलोभन दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद उनका धर्मांतरण किया जाता था। इसी तरीके से आगरा में भी दो सगी बहनों का ब्रेन वॉश किया गया, उनका धर्मांतरण कराया गया। ये दोनों बहनें 2025 यानी कुछ माह पहले ही आगरा से गायब हुई थी और उसके बाद थाना सदर में इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। आइए आपको दिखाते हैं वो घर जिसमें ये दोनों बहनें रहती थीं। ये पंजाबी समाज से जुड़ी हुई हैं और ये घर आप देख सकते हैं थाना सदर क्षेत्र में इनका घर है, जहाँ पर ये दोनों बहनें रहती थीं। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी कहानी इस फिल्म की बता देता हूँ। देखिए, फिल्म द केरल स्टोरी की तरह पहले सदर निवासी पंजाबी समाज की एक युवती का ब्रेन वॉश किया जाता है, उसका धर्मांतरण कराया जाता है। गैंग की सदस्य उधमपुर जम्मू कश्मीर की निवासी शायमा उर्फ खुशबू उसे वर्ष 2021 में अपने साथ लेकर गई थी। खुशबू खंदारी कैंपस में पढ़ाई कर रही थी और उस समय तो लड़की को किसी तरीके से, लड़की के जो परिजन थे उसे किसी भी तरीके से तलाश कर बेटी को घर वापस ले आते हैं। मगर घर आने के बाद बेटी की हरकतों ने घर वालों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि वह पूजा पाठ का लगातार विरोध करने लगी थी, इस्लाम की पैरवी करने लगी थी। इस दौरान इस बड़ी बहन ने, जो कि जिसका धर्मांतरण किया गया था, खुशबू जिसको लेकर गई थी, उसने छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया और नतीजा ये रहा कि 24 मार्च 2025 में दोनों बहनें घर से चली गईं, जिसके बाद 4 मई को इस मामले में थाना सदर में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। अब इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, सर्विलांस की टीमें लगातार लगाई गई थी। पश्चिम बंगाल से इस धर्मांतरण के तमाम सारे मामले सामने आए थे और लगातार दबिश दी जा रही थी। अब कई आरोपियों को पकड़ लिया गया है और दोनों लड़कियों को बरामद भी कर लिया गया है, लेकिन इस मामले के तार जो हैं वो ISIS से भी जुड़े लगते हैं। बाहर से फंडिंग की जा रही थी, कनाडा से, अमेरिका से इसकी फंडिंग की जा रही थी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा जो गैंग है वो इस पूरे धर्मांतर के खेल में जुटा हुआ था और लगातार कई राज्यों से धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था, जिसमें आगरा की ये दोनों युवतियां भी शामिल हैं। फिलहाल हम इस घर पर हैं जिसमें ये दोनों बहनें रहा करती थीं। इनके परिवार वाले, हमने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और कोई भी बोलने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है और दोनों बहनों को बरामद करने के साथ साथ 10 पुरुष आरोपियों के साथ साथ एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। ताजनगरी आगरा की जिन 2 युवतियों को अपहरण किया गया, उनका धर्मांतरण किया गया, वो इसी थाना सदर क्षेत्र की रहने वाली थी और इसी थाना सदर में उनका मुकदमा दर्ज किया गया था। गुमशुदगी दर्ज की गई थी 2025 मार्च में और तभी से ही आगरा पुलिस जो है वो लगातार इस गैंग के खुलासे में लगी हुई थी। पूरी घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कमिश्नर आगरा दीपक कुमार ने 2 युवतियों की गुमशुदगी दर्ज की थी मार्च में। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसमें धर्म परिवर्तन की धारा भी शामिल थी। साइबर थाने को इन्वॉल्व करने पर पता चला कि इस ग्रुप में 6 लोग प्रदेश में एक्टिव हैं। इन्हें अमेरिका और कनाडा से फंडिंग हो रही थी और ये पूरी तरीके से धर्मांतरण में लिप्त थे। बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 11 जगहों पर टीम को भेजा गया। 10 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। लव जिहाद के इसमें प्रूफ भी मिले हैं। ये IS के तरीके पर काम करते थे। सभी 10 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली थी। फंडिंग कलेक्ट करते, प्रलोभन देते, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और फिर शादी कराते। अगर अभी तक की पूरी जानकारी की बात की जाए, जैसा कि कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि अभी तक ये पूरा गैंग जो लगातार इन 10 आरोपियों की बात की जाए, जिसमें महिला भी शामिल है, ये सभी लोग अब तक सैकड़ों युवतियों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा गैंग काम कर रहा था, जिसकी विदेशी से फंडिंग की जा रही थी और अब ये धीरे धीरे परत दर पर खुलता चला गया। और फिलहाल अगर आगरा की बात की जाए तो इस समय दोनों युवतियों को बरामद कर लिया गया है और तमाम आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आगरा धर्मांतरण मामले में आज 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जिस दौरान पेशी की गई उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई। आप देख सकते हैं, हालांकि दीवानी की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद रहती है, लेकिन आज जब आरोपियों को पेश किया गया तो अदालत को छावनी बना दिया गया था। दीवानी कचहरी के प्रवेश द्वार नंबर 4 से अदालत तक दोनों तरफ पुलिस और SSF के दर्जनों जवान अधिकारी तैनात रहे। पुलिस वज्रवाहन में बैठाकर सभी 10 आरोपियों को अदालत परिसर में लाया गया और गाड़ी के चारों तरफ घेर कर अदालत के भवन तक ले जाया गया। गाड़ी को रोका गया और उसके बाद आरोपी को अपने चेहरे से कपड़े बांधकर बारी बारी से गाड़ी से उतारा गया। गाड़ी से उतरते समय पुलिस वालों ने एक एक करके आरोपी के अपने हाथ का सहारा दिया और उसके बाद उन्हें आगे बढ़ाया गया।
इस दौरान देखा गया कि जो अभिभूत अधिकारी हैं उनका यह कहना था कि कोर्ट से इस बात की पुलिस ने कहा कि करीब 14 दिनों की आरोपियों को रिमांड दी जाए ताकि पूछताछ की जा सके कि इन आरोपियों के तार कहाँ जुड़े हैं, कितने लोगों का ये धर्मांतरण करा चुके हैं और इस गैंग के तार और किन किन राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन कोर्ट में अगर बात की जाए तो पेश होने के बाद 10 दिन की रिमांड फिलहाल जो आगरा पुलिस को दी है इन आरोपियों की पूछताछ के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला खुल सकता है, एक बड़ा गैंग जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों युवतियों का और सैकड़ों लोगों का ये धर्मांतरण जो है वो इस गैंग ने कराया है और धीरे धीरे इसकी तमाम परतें खुलती हुई नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।